हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम सब बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स इन सॉलिड यानी ठोसों में दोष के बारे में। बच्चों, डिफेक्ट यानी दोष होता क्या है, सबसे पहले ये जान लें। दोष जिसको हम डिफेक्ट बोलते हैं, तो बच्चों आपको हमने बताया था कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि परमाणुओं का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक क्रमबद्ध नियमित व्यवस्था होती है। जैसे कि अगर आप बात करें एक AB टाइप के क्रिस्टल की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो पार्टिकल इसमें कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि पहले A आएगा, फिर ठीक उसके बाद B आएगा, फिर से A आएगा और फिर से B आएगा। अगर नीचे जाए फिर से B आएगा, फिर A आएगा, A आएगा, फिर B आएगा और फिर से A आएगा, फिर से B, A, B। इस तरह से एक क्रमबद्ध व्यवस्था बच्चों तीनों बीमाओं में चलती रहती है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई लैटिस पॉइंट यानी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई घटक कण जो कि परमाणु अणु या आयन होता है, तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली बात करेंगे आयन्स या परमाणुओं या आयनों की। अगर कोई आयन अपनी जालक स्थिति को छोड़ दे, जैसे सपोज करो किसी तरह से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक रिक्त स्थान बन जाता है, यानी ए अपनी साइड को छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो ये क्रिस्टल की रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। और ये डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से एक होल क्रिएट हो गया, यही डिफेक्ट कहलाता है, सॉलिड में दोष कहलाता है, उत्पन्न दोष कहलाता है। बच्चों, ये दोष कितने प्रकार का होता है आइए देखते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर, इस हेडिंग को, चैप्टर को तो पढ़िएगा ही, इस हेडिंग को। तो बच्चों दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट जिसको हम बिंदु दोष बोलते हैं। और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट, इसको बोलते हैं रेखीय दोष। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, क्योंकि हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसे हम लैटिस पॉइंट मानते हैं, और वो लैटिस पॉइंट हमारे आयंस या अणु होते थे या परमाणु होते थे। अगर कोई एक परमाणु, जैसे NaCl का क्रिस्टल ले लो, NaCl में पहले Na+ होगा, फिर Cl- होगा, फिर Na+ होगा और फिर Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, सपोज करो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट पार्टिकल की है NaCl क्रिस्टल की। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी आयंस अपनी स्थिति को छोड़कर बाहर निकल गया, सपोज करो यहाँ से क्लोराइड गायब हो गया, अब क्योंकि इसको हम क्या मानते हैं, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट बोलते थे हम इसको, और ये लैटिस पॉइंट एक वैकेंसी क्रिएट कर दिया, इसलिए इस दोष को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष। दूसरा है हमारा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में बच्चों क्या होता है कि अगर किसी तरह से क्रिस्टल में सपोज करो कि Cl के एक लाइन, Cl परमाणु एक लाइन पूरी तरह से गायब हो गई, तो इस तरह से जो दोष उत्पन्न होगा, ऐसे दोष को हम कहेंगे बच्चों लाइन डिफेक्ट यानी रेखीय दोष। तो लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हम बात करते हैं अपने पहले दोष यानी बिंदु दोष के बारे में।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिंदु दोष बच्चों हमारा दो प्रकार का होता है। बिंदु दोष दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं रस समीकरणमितीय दोष। और दूसरा होता है बच्चों हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। यानी अरस समीकरणमितीय दोष। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में, इस डिफेक्ट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज पहला टॉपिक शुरू करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसे हम हिंदी में रस समीकरणमितीय दोष भी कहते हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या बच्चों? अगर किसी भी क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट होने के बाद धनायन और ऋणायन यानी केटायन और एनायन का रेशियो परिवर्तित नहीं होता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे NaCl का क्रिस्टल है, अगर NaCl के क्रिस्टल से Na प्लस और Cl माइनस समान संख्या में गायब हो जाएं, सपोज करो यहाँ पर ये 100 था Na प्लस और Cl माइनस भी 100 था, यहाँ से 10 Na प्लस गायब हो गया और 10 Cl माइनस गायब हो गया। ये रेशियो भी कितना था 100/100 का, यानी 1:1 का था। अगर यहाँ से 20 क्रिस्टल Na प्लस और Cl माइनस गायब हो जाएं तो बचेंगे कितने? 80, यहाँ बचेंगे 80। लेकिन क्या रेशियो चेंज हुआ? रेशियो अभी भी कितना है? 1:1 का। ऐसा दोष, ऐसा डिफेक्ट जिसके उत्पन्न होने के बाद भी धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता हो, ऐसे दोष को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ए डिफेक्ट व्हेन क्रिएटेड बट नॉट स्टोइकियोमेट्री ऑफ केटायन एंड एनायन चेंज। तो बच्चों आइए बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के प्रकार के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा शॉर्टकी दोष, और दूसरा होता है हमारा फ्रैंकेल दोष। और ये दोनों टॉपिक बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि आपको ये टॉपिक तैयार भी हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्टकी दोष कब उत्पन्न होता है बच्चों? शॉर्टकी दोष तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जालक स्थितियों को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती, स्टोइकियोमेट्री बनी रहती है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता परिवर्तित नहीं होती। जैसे सपोज करो कि हमने क्या किया, NaCl का एक क्रिस्टल लिया, NaCl का एक क्रिस्टल लिया जिसमें Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस,
Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। सपोज करो कि आपके पास एक छोटा सा NaCl का क्रिस्टल है कुछ इस तरह से। अब अगर किसी इस NaCl के क्रिस्टल में से एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति को छोड़ दे और एक धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़ दे और ये दोनों बाहर निकल जाएं। अभी पहले क्या था, रेशियो सोडियम प्लस और Cl माइनस का 8:8 यानी 1:1 का था। दोष उत्पन्न होने के बाद भी बच्चों इनके स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब रेशियो कितना हो गया, 7:7 का, 7:7 का। इसको आप काटोगे 1:1 का, अभी भी हमारा बरकरार है। यहाँ पर इसकी विद्युत उदासीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत उदासीनता बनी रहती, क्योंकि बच्चों विद्युत उदासीनता तब बिगड़ती जब क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन की संख्या बढ़ जाती, जबकि यहाँ पर दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायन या ऋणायन की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है, दोनों समान संख्या में हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। लेकिन ये डेफिनेशन बच्चों कहना कि किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और एनायन यानी धनायन और ऋणायन समान संख्या में निकल जाते हैं, तो ये डेफिनेशन आपकी सही है, लेकिन कहीं कहीं किसी क्रिस्टल पे गलत भी हो सकती है। गलत तब हो सकती है जैसे मान लो कि सोडियम के स्थान पे हमने मैग्नीशियम ले लिया, अगर हमने सोडियम के स्थान पे मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, MgCl2 ले लिया, अब हम कहें कि यहाँ पर समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकल जाते हैं, तो अभी आप देखो यहाँ पर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और Cl पे -1 का चार्ज है। अगर हम एक के साथ एक यानी एक Mg2+ के साथ एक Cl- निकाल देते हैं, तो यहाँ पर क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हम इसको इस शॉर्टकी दोष को इस तरह से कहेंगे कि धनायन और ऋणायन इस प्रकार से निकलें कि उत्पन्न दोष होने के बाद भी क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे, ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी दोष। दूसरा है हमारा फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पर भी क्या होगा, क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती, लेकिन होता क्या वहाँ पे, अगर मान लो हमारे पास AB टाइप का क्रिस्टल है जिसमें A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+, B-, B-, A+, B-, A+। अगर हमारा इस टाइप का क्रिस्टल है कोई AB टाइप का क्रिस्टल है, फ्रैंकेल दोष तब उत्पन्न होगा जब कोई धनायन, जब कोई केटायन अपनी जालक स्थिति को, अपनी सामान्य जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर ले। अंतराकाश से मतलब यहाँ पे कि वो वॉइड्स में स्थान ग्रहण कर ले, रिक्तियों में, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, टेट्राहेड्रल वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। अगर ये धनायन वॉइड्स में स्थान ग्रहण कर ले, अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर ले, तो क्या क्रिस्टल के रेशियो में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़ा जरूर, लेकिन वो बाहर नहीं गया। कहाँ रह गया? वो कहीं जालक स्थिति के अंदर ही वॉइड्स में जाकर के एडजस्ट हो गया, और इस तरह से इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है और धनायन और ऋणायन का रेशियो भी बना रहता है सेम। तो ये है हमारा बच्चों शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए इसको भी देखते हैं।
शॉटकी दोष में आप लिखोगे बच्चों कि शॉटकी दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन इस प्रकार से निकलते हैं कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे, तो ऐसे दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। फ्रैंकेल में आप लिखोगे कि फ्रैंकेल दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई कैटायन, जब कोई धनायन अपनी सामान्य जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाश में यानी वॉइड्स में स्थान ग्रहण कर लेता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप देखोगे बच्चों, शॉटकी दोष में क्या हो रहा था कि परमाणु अपनी जालक स्थिति को छोड़कर पूर्णतः बाहर निकल जा रहा था। तो शॉटकी दोष के अधिक उत्पन्न हो जाने से क्रिस्टल में बच्चों घनत्व में कमी आ जाती है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कंफ्यूज करता है कि शॉटकी दोष में होता है ऐसा कि फ्रैंकेल दोष में होता है। जबकि फ्रैंकेल दोष में क्या होता है कि परमाणु अपनी जालक स्थिति को छोड़ता है मगर वो बाहर नहीं जाता, जिससे इसका घनत्व का प्रभाव, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन दोनों के उत्पन्न होने से बच्चों, शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष दोनों के उत्पन्न होने से क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ दोनों में कॉमन है, विद्युत उदासीनता दोनों की लगभग समान बनी रहती है। अगला पॉइंट देखेंगे, फोर्थ, शॉटकी दोष वो क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या जिनकी ज़्यादा होती है, जिनमें समन्वय संख्या मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो। और फ्रैंकेल दोष वो क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें समन्वय संख्या कम होती है, समन्वय संख्या कम होती है। और शॉटकी दोष बच्चों, फिफ्थ पॉइंट आपका होगा कि शॉटकी दोष में, एक सेकेंड, शॉटकी दोष वही क्रिस्टल उत्पन्न करते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का रेशियो, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात बहुत अधिक हो, यानी धनायन अधिक नहीं बच्चों, सॉरी, धनायन और ऋणायन लगभग कंपेरेबल हों, धनायन और ऋणायन लगभग कंपेरेबल हों, ऐसे क्रिस्टल जो होते हैं वो शॉटकी दोष उत्पन्न करते हैं। जबकि फ्रैंकेल दोष बच्चों वो क्रिस्टल शो करते हैं जो जिनमें धनायन ऋणायन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, जिनमें धनायन ऋणायन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, ऐसे क्रिस्टल फ्रैंकेल दोष प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो NaCl, KCl, इसमें अगर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे जिंक सल्फाइड ZnS, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दोनों में एक AgBr, जिसको आप सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जानते हो, AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो कि शॉटकी और फ्रैंकेल दोनों दोष प्रदर्शित करता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बोर्ड में 1 नंबर में पूछा गया था कि कौन सा क्रिस्टल है जो कि दोनों दोष उत्पन्न कर सकता है, शॉटकी और फ्रैंकेल। तो बच्चों टॉपिक क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो नॉन स्टैकियोमेट्री का कल फिर से एक बार मिलते हैं आपसे।